लेकिन उद्धव जी तो कहते हैं कि कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं यही बोल रही हूँ ना कि मैं जो बोलूँगी मर्यादित बोलूँगी, अपने शिंदे साहब को सामने रख के बोलूँगी। उद्धव साहब जो बोल रहे हैं नारायण, वो भी वंदनीय पूजनीय है हमारे लिए। आप जो समझ रहे हो आज कि शिंदे साहब को दूध में मक्खी गिर गई, उठा के फेंक दूंगा, ऐसा कभी मत समझो साहब, ऐसा कभी मत समझो, वो चीज़ नहीं है साहब। बाघ है बाघ साहब, हमारे बाघ उसको नहीं बोलते कि सत्ता के लिए किसी को फेंक दो। हमारे साहब हित के लिए, आज समाज के हित के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? अरे साहब, विचार करो, जिस अयोध्या के लिए बाला साहब बाबरी मस्जिद गिराए थे, उस अयोध्या के लिए आपने विधायकों को क्यों नहीं जाने दिया? देखो साहब, हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं बोलूँगी। मैं बोली ना, जो बोलूँगी माननीय एकनाथ शिंदे साहब को सामने रख के बोलूँगी। साहब, तुम्हारे हर शब्द का जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जो कुछ बोलेंगे शांतिपूर्व बोलेंगे। कोरोना काल में साहब को 3-3, 4-4 बार कोरोना हुआ, फिर भी साहब किट पहन के घूमते रह गए। हमारे घरों को देख रहे हैं, राशन को देख रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं किए। मुझे भाई, आप लोग पत्रकार हो, आप बता दो कौन से नेता ऐसे घूमे हैं किट पहन के, मुझे बता दो। यहाँ से लेके पूरे महाराष्ट्र तक कौन से नेता अपना जान घलाने के घला दो,
मगर समाज के मेरे किसी गौर गरीब का नहीं जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता सिंह है। सुनीता जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब ने इतना काम किया है, जी साहब। तो ये जो संजय राउत साहब हैं वो क्यों कह रहे हैं कि बिना ठाकरे के नाम के जीत के दिखाओ? फिर तो साहब ऐसे ही जीत जाएंगे चुनाव। जो वो बोल रहे हैं ना, साहब के नाम का हटा के जीत के दिखाओ, आप हटा दो। आपसे पहले मेरे शिंदे साहब हैं। देखो साहब, अगर हम आपके साथ में 24 घंटा हैं, हम आपके नाम से खड़े हैं, काम किए हैं 24 घंटा, हम आपका नाम कैसे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। राउत साहब माननीय पूजनीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का साथ छोड़ देंगे नाम, और छोड़ देंगे तो हमारे शिंदे साहब छोड़ देंगे। पूछो, छोड़ सकते हैं? एक आप शरीर छोड़ सकते हैं, आप बॉडी छोड़ सकते हैं, बिना जान की जान है तो बॉडी नहीं छोड़ सकते। ऐसे कट्टर शिव सैनिक है साहब जान छोड़ सकते हैं, बाला साहेब का नाम नहीं छोड़ सकते, साहब जान छोड़ सकते हैं, लेकिन माननीय पूजनीय आनंद दिघे साहब का नाम नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ सकते हैं? बच्चा अपने बाप को कैसे छोड़ सकता है? बच्चा एक ही परिस्थिति में छोड़ेगा, जब उसको लालच होगा प्रॉपर्टी का, तब छोड़ेगा। हमारे साहब को सत्ता का लालच नहीं है, हमारे साहब को पद का लालच नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पद के लालच में, पैसे के लालच में चले गए, अच्छा खासा कमाऊ पोर्टफोलियो दे रखा था। नारायण भाई देखो, साहब को सत्ता की लालच होगी, साहब को नाम और पद का लालच होगा। अगर ऐसा रहता तो साहब नहीं छोड़ते। साहब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ एक हिंदुत्ववादी उनको लाइन चाहिए। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़ो, हम आपके साथ में हैं, पहली बात। और दूसरी बात, भाई क्या बोल रहे हैं? मेरे साहब को 4-4 घंटा खड़े होकर तब सीएम से मिलने दिया जा रहा था। बोले छठे माला पे सीएम बैठते हैं। वो हमारे माननीय शिंदे साहब को आज तक पता नहीं छठवां माला है का। वर्षा में छठवां माला कहाँ है? तो साहब, हमारे साहब ने ऐसे नहीं छोड़ा है। हमारे साहब आज गए हैं तो समाज के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं मेरे शिव सैनिक भाई मुंबई में या कहीं भी जो तोड़फोड़, उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, भाई जरा समझो हमारे शिंदे साहब के, माननीय शिंदे साहब क्या चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से नाता तोड़ो। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था कि शिंदे साहब चूंकि मराठाओं के नेता हैं, बड़े ग्राउंडेड नेता हैं, तो उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसलिए शरद पवार ने एकनाथ शिंदे जी का नाम आगे प्रपोज करने के बजाय उद्धव ठाकरे साहब का नाम आगे प्रपोज कर दिया ताकि शिंदे साहब को दबाया जा सके? साहब, आपके बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है, लेकिन मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँगी कि हमारे लिए शरद पवार भी साहब पुंजरी बंदनी हैं महाराष्ट्र के लिए। नारायण, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी साहब कि जब ये युति बनी कांग्रेस की और राष्ट्रवादी को, शिंदे साहब को, एकनाथ शिंदे साहब जी को दबाने का पूरा प्रयास किया गया कि अगर उनको दबाएंगे तो शिवसेना दबेगी, उनको दबाएंगे तो शिवसेना दबेगी, ढल जाएगी शिवसेना। लेकिन वो प्रयास अपना बंद करो। आप बताओ, 2.5 बरस साहब ने खुद बोला है, कैसे 2.5 बरस समय निकाले वो साहब जानते हैं। अरे हमारा होली मत मनाओ, हमारा दिवाली मत मनाओ, ये क्या है? आप अयोध्या मत जाओ, क्या है साहब आप ही बताओ। और मैं अपने सारे यहाँ से लेके पूरे महाराष्ट्र के शिव सैनिक भाई बहनों को यही बोलना चाहूँगी, आप शिंदे साहब को समझो भाई, ये तोड़ फोड़ मत करो। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा आप लोगों को लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से शिवसेना का हिंदुत्व कमज़ोर होता जा रहा था और शिवसेना का जो पक्ष प्रमुख था वो लगातार हिंदूवादी जो अपनी सोच थी उसको कमज़ोर करता जा रहा था? जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हो। इनके सपोर्ट से ये महाअघाड़ी सरकार के ये दबा रहे थे हमारे शिव सैनिक को, हमारे हिंदुत्व को दबा रहे थे, हमारी संस्कृति को दबा रहे थे। मैं इस विषय में जरा भी संकोच नहीं करूंगी, निसंकोच बोलूंगी। अरे जो शिव सैनिक बाला साहेब ठाकरे मस्जिद गिरा के अयोध्या में भगवा लहराने वाले, अरे उनके शिव सैनिक, उनको आप होली नहीं मना दे रहे हो, उनको आप दिवाली नहीं मनाने दे रहे हो। और हमारे आमदार शिव सैनिक आमदार 55-56 आमदार को आप अयोध्या जाने से रोक रहे हो।
आप क्यों? हमारे उद्धव साहब बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं बोलूँगी, हमारे उद्धव साहब बहुत अच्छे हैं, वो बात नहीं, उनके में जरी कमियां नहीं। उनकी कमियां कहाँ से आई? उनकी कमियां वहाँ से आई जब से अघाड़ी सरकार बनी तब से, और पूरा शिवसेना पार्टी को दबाने की कोशिश। और शिवसेना पार्टी के न्यू थाने से लेकर मुंबई तक हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनको ही दबाने की कोशिश। इसको ही दबा दो, बाकी पार्टी तो हम गला देंगे। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगी, मैं सबसे विनयपूर्वक बोलना चाहूँगी, जो बोलते 100 आएगा वापस, ये कुछ नहीं हो। अरे नारायण, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, वो ख्वाब में मत रहो, दिन में ख्वाब मत देखो, ख्वाब रात में देखा जाता है। शिंदे साहब, माननीय शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब, ये बाग है शिवसेना के कट्टर बाग है। बाला साहब ठाकरे साहब के कट्टर शिव सैनिक है। आनंद दिघे साहब, माननीय पूजनीय आनंद दिघे साहब के कट्टर शिव सैनिक है। ये ध्यान में रखो नारायण। बस इतना बोल के मैं समाप्त करती हूँ। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया आप लोगों से बात करते हैं। लगातार जो है एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जो है वो शिवसेना के लोग आक्रामक हो रखे हैं कि गद्दारी कर दी हमसे, क्या कहेंगे? 50 आमदार उनके साथ है। अरे बाबा देखो, कभी सूरज चलता रहेगा सवेरे, आप तो आए दोपहर में, और शिंदे साहब चम्मिकाई का 2 दिन में। इतिहास तो घड़ेगा, वो प्यार है, इतिहास तो घड़ेगा, वो प्यार है। हम लोग क्या अगले गद्दारी हुआ? अरे डीके साहब बाबा साहब ठाकुर को मानने वाले हम लोग है। और देखो 2 साल में मेरा राशन भरने वाला मेरा शिंदे साहब है, और मेरा लड़के का फीस भरने वाला मैं शिंदे साहब है। मेरा प्यार है। देखो ना, कोई पैसे से खरीदती कि ना, दिल से। देखो कोई भी, देखो दिल दुखता है वो तो चलेगा, पर शिंदे साहब ने डिसीजन अच्छा लिया। क्यों मालूम है? बाबा साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, उद्धव साहब को मानने वाला है, आदित्य ठाकरे साहब को मानने वाला है। हम लोग ना शिवसेना नहीं छोड़ी। प्लीज़ कोई भी गैर फहमी मत करो। नफरत बांटी कोई खरीदा नहीं। अरे नफरत बांटी कोई खरीदा नहीं। अरे एकनाथ शिंदे ने खुशी बांटी तो दुनिया लगी के। अरे मीडिया, तू तो मेरा आई लव यू साला, तुम्हारा ड्रेस देखता ऐसा लगता है शिंदे साहब का भी, मैं साहब का मैं प्यार हूँ, और शिंदे का कटर है मेरा भाई। आगे बढ़ो।